हेलो गाइस, यू वेलकम इन माय चैनल। और आपका स्वागत है चैनल में। मैं सरिता और आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। और इसके बाद मैं इसकी कुछ नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी जो कि एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछेगा, जैसे कि हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के एंड अदर। और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए जनरल अवेयरनेस के वो फिनिश करूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसे लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं इसे और वीडियो बनाऊँ और आपके सामने प्रेजेंट करूँ। और साथ में पढ़ते हैं और साथ में करते हैं, क्योंकि मैं भी एक सीजीएल एस्पिरेंट हूँ एंड आई नो देयर आर सो मैनी सीजीएल एस्पिरेंट हु ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न जनरल अवेयरनेस। सो हम मेरे साथ इस वीडियो में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द एक्ट ऑफ। फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है वो सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो था एक्ट ऑफ 1935। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, द जुडिशियल रिव्यू वॉज टेकन फ्रॉम। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू जो है वो टर्म कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। नंबर 4 है, विच एक्ट हैज़ द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किस एक्ट का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव रहा है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसे कहते हैं? इसका आंसर है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बनाने में क्या बेसिस रहा था? आंसर है द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। फेडरेशन का प्रोविजन है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है? आंसर है कनाडा। नंबर 8 है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया वॉज। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? आंसर है BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज। इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है क्योंकि? आंसर है द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड। स्टेट्स के जो हेड होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। नंबर 10 है, हु वॉज द एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के एडवाइज़र कौन थे? आंसर है BN राव। नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। किस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? आंसर है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रोविज़न फॉलो किया जाता है। नंबर 12 है, who was the president of the Republic of India who described Indian secularism as सर्व धर्म समभाव। प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया कौन थे जिसने इंडिया की सेकुलरिज्म को ऐसे सर्व धर्म समभाव के रूप में डिस्क्राइब किया था? बेसिकली वो प्रेसिडेंट कौन थे रिपब्लिक इंडिया के जो इंडिया के सेकुलरिज्म को सर्व धर्म समभाव कहते थे? आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्ण। नंबर 13 है, विच कंट्री हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, मीन्स रिटन नहीं है? इसका आंसर है यूके। यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की तरह रिटन नहीं है। नंबर 14 है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नंबर 15 है, द कॉमन फ्यूचर बिटवीन इंडियन फेडरलिज्म एंड अमेरिकन फेडरलिज्म इज। इंडियन फेडरलिज्म और अमेरिकन फेडरेशन के बीच में क्या कॉमन फीचर है? इसका आंसर है अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के बीच में एक समानता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जाती है। नेक्स्ट है 17, द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर फॉलोड इन। ये कन्वेंशन की एक स्पीकर हमेशा स्पीकर ही किस कंट्री में फॉलो किया जाता है? आंसर है यूके। 18 है, इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स। इंडियन पीनल कोड का फोर्स में आया? आंसर है 1862। नंबर 19 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? आंसर है 395 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
नंबर 20 है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर किस एक्ट के द्वारा सबसे पहले लाया गया था, वो है एक्ट ऑफ 1939। नेक्स्ट है नंबर 21, व्हेन वॉज आवर नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट सॉन्ग एंड वेयर, हमारा नेशनल एंथम सबसे पहले कहाँ और कब गाया गया था, आंसर है 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा में गाया गया था सबसे पहले। नंबर 22 क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट केम इनटू फोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कब आया था, लागू किया गया था, वो है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टर्म कास्ट वॉज डिराइव फ्रॉम, कास्ट टर्म जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये जो टर्म है कहाँ से डिराइव किया गया है, वो है पोर्तुगीज से। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of Constitution। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा था, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि सेक्शन 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम, इंडिया में जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से लिया गया है, आंसर है इंग्लैंड से। ये प्रोविजन जो है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उधार लिया है। नंबर 26 है, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब पूरा हुआ था, आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट 27 है, द मैथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम, प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है जिससे उनको उनके पद से निकाला जाता है, वो ये प्रोसीजर हमने जो है कहाँ से अडॉप्ट किया, कहाँ से बोरो किया है, आंसर है यूएसए। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले कहाँ आया था, आंसर है ब्रिटेन में। नेक्स्ट इज 29, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन था, आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट की बात की गई है, प्रेसिडेंट की बात नहीं की गई है। नंबर क्वेश्चन 30 है, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ, कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो टर्म्स जो हैं हमने कहाँ से लिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है नंबर क्वेश्चन नंबर 31, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली किसको कहते हैं, गवर्नमेंट में, इसका मतलब होता है पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, लोग जो है डायरेक्टली पार्ट लेते हैं उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रबंधन में और पॉलिसी मेकिंग में, यानी कि जो कि डिसीजन ले जाते हैं उसमें उनका हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन इंडिया लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड विद, इंडिया में लीगल सॉवरेनिटी किस में वेस्टेड है, आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इट मीन्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेकुलरिज्म स्टेट, इसका मतलब क्या है जब इंडिया को एक सेकुलरिज्म स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, इसका मतलब होता है द स्टेट रिगार्ड्स सेकुलरिज्म एज ए प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन हिज बेसिस, इसका मतलब होता है जब स्टेट जो है सेकुलरिज्म को नागरिकों को प्राइवेट अफेयर मानती है और धर्म के आधार पर लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, मतलब कि इसको बेसिस नहीं माना जाता, किसी भी आप प्रिविलेज देते हैं अपने नागरिकों को, उसमें धर्म को कोई भी आधार नहीं माना जाता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनवरी 26 सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाई, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन के इनॉग्रेशन की डेट क्यों चुना गया, आंसर है द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज ए इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हु इज़ कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किसे माना जाता है, आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो इस स्लाइड में दो क्वेश्चन और रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव ऑलरेडी डन, जो कि कंसीडर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम, कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, सो इस वीडियो में हमने टोटल 36 क्वेश्चन
डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके साथ प्रेजेंट करूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।